जी इस्लाम क्लियर है आवाज। गेम टू लेक्चर 63 पार्ट में शुरू करते हैं। ये ऑब्वियसली बाद में डिस्कशन अवेलेबल होगी, तो सुनने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा माय डियर, इसमें ये जो पॉइंट वन है क्लास इसमें पॉइंट थ्री की तरफ मैं आता हूँ। दो फ्री बुफे डिनर कूपन पर मंथ उसको दिए जा रहे हैं, एक उसको एक उसकी बीवी को। द कूपन्स वर प्रोवाइडेड। आवाज डबल हो रही है और कितने बिल्कुल हो रही है लैगिंग, लेकिन आवाज तो आ रही है ना, समझ तो आ रही है ना। आवाज डबल हो रही है, क्या करें। अच्छा, अच्छा। ठीक है, आवाज समझ आ रही है। ठीक है, जिसको अब डबल हो रही है, फील हो रहा है, वो ऑनलाइन कह सकते हैं। बाद में जब अपलोड होगा उसमें इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। 5-7 मिनट की बात है यार। अगर नहीं आ रही तो फिर ऑनलाइन ले लीजिएगा। अच्छा यार, इसमें दो कूपन हैं, हर महीने मिल रहे हैं। अब जब दो कूपन हर महीने मिल रहे हैं तो दो को जरब देंगे 12 से। ये 24 कूपन बन जाएंगे और एक कूपन बनेगा 2000 का। क्लियर। तो 2 × 12 × 24। और ये एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिला है कि सैलरी। क्लियर। सी लिखते हैं, ओके। ये अल्हम्दुलिल्लाह टेलीफोन और इंटरनेट चार्जेस वाली डिस्कशन जो है वो क्लास के अंदर एक दफा हो चुकी है। और यही वाली एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी क्लियरली क्लास के अंदर डिस्कस की थी, इसलिए इसको अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा। दो एयर कंडीशनर वॉशिंग मशीन वाली भी हो चुकी है। यह पॉइंट 6 में देखें, उसने लिखा हुआ है एक ऑप्शन दिया है उसे 20,000 शेयर लेने की एट 25 पर शेयर। ये 25 पर शेयर क्या है डियर? कोई बता सकता? 25 पर शेयर क्या है? एक्सेलेंट शेयर प्राइस। समीर वेल डन। एबीएक्सटी वेल डन। नो, एबीएक्सटी यू आर रॉन्ग। यार फिक्रा पढ़ो। यानी प्राइस तो नहीं ना, प्राइस में पूछ रहा हूँ किसकी, शेयर की या राइट की? अधूरा जवाब तो ना दे। एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट 25 पर शेयर। नहीं ना, ये राइट की प्राइस नहीं है, खुदा के लिए फिक्रा पड़े। एन ऑप्शन टू परचेज 20,000 शेयर्स एट 25 पर शेयर। नहीं नहीं, राइट की प्राइस पड़े पड़े कहाँ बढ़ गई है, राइट की प्राइस ही नहीं है। ये तो मैं फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ। ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ राइट नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ राइट नहीं है भाई, फिक्रा पढ़ो। कहीं नहीं लिखा हुआ इट इज कॉस्ट ऑफ राइट, फिक्रे में लिखा हुआ है इट इज एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट 25 पर शेयर। इट इज कॉस्ट ऑफ शेयर। फिर भी किसी का जहन में कुछ सवाल है तो पूछ ले। मैं जिस वजह से इसे कॉस्ट ऑफ शेयर कह रहा हूँ वो वजह सुन लें। कॉस्ट ऑफ शेयर कहने की इसको, कॉस्ट ऑफ शेयर कहने की इसको वजह यह है कि एन ऑप्शन एक ऑप्शन है टू परचेज शेयर्स एट 25 पर शेयर। क्लियर है तो सी लिख दें। उसमें ना लिखा होता है वी हैव बॉट द राइट, वी हैव मेड पेमेंट फॉर राइट, वी हैव परचेज द राइट, इस तरह का फिक्रा लिखा होता है ना माय डियर, ऐसी बातें तो ना करें। एक ऑप्शन है तो ऑप्शन हो सकता है फ्री हो, ऑप्शन के पैसे ना हो, कॉस्ट ऑफ राइट जीरो। एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स एट 25 पर शेयर। द ब्रेकअप वैल्यू, यार असल में ये जो प्राइवेट कंपनी होगी ना, और देखें क्या लिखा हुआ है। प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसके शेयर्स बाजार में बिकते नहीं है, तो इसलिए फेयर वैल्यू की जगह उसने ब्रेकअप वैल्यू लिख दिया। तो ब्रेकअप वैल्यू का मतलब ये है कि अब ये कंपनी आज अगर कंपनी आज अगर ब्रेक हो जाए तो इसका इतने का शेयर बिकेगा। तो अच्छा मुझे बताएं, ब्रेकअप वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 85 पर शेयर। तो एक ऑप्शन है मेरे पास टू परचेज शेयर्स इन ईएल। ये ऑप्शन कब मिली है? एन ऑप्शन टू परचेज 20,000 शेयर इन ईएल और यकम में 2005 एट 25 पर शेयर। ब्रेकअप वैल्यू ऑफ ए शेयर वॉज 25 पर शेयर। क्या ये ऑप्शन की डेट यकम मई 2005 या ये शेयर परचेज करने की डेट है? ये ऑप्शन
मिलने की डेट है या शेयर परचेज करने की डेट है? ऑप्शन कहाँ से लफ्ज आ गया? जी वेल डन। ऑप्शन मिलने की डेट है माय डियर। देखिए ना, फिक्रा पड़े। एक ऑप्शन है टू परचेज 20,000 शेयर्स इन एईएल। असल में वो बता रहे हैं ना, ऑप्शन मिली है। तो ऑप्शन मिली कब है? एन ऑप्शन। देखिए ऊपर से मिला के पढ़ें। ये नहीं लिखा उसने शेयर मिले हैं। ऊपर से मिला के पढ़ें। मुकरम वॉज प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग। मुकरम वॉज प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन। मुकरम वॉज प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन ऑन यकम में 2005। करम को ऑप्शन खरीद ऑप्शन मिली है यकम में 2005 को। अब अगर मुकरम को ऑप्शन मिली है यकम में 2005 को, तो माय डियर अभी उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया? कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया? उसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन का नाम उसने क्या रखा है? ऑप्शन का नाम उसने बड़ा अच्छा रखा है, ऑप्शन टू परचेज शेयर्स। अभी एक्सरसाइज करने का नहीं लिखा हुआ। तो बता दें, उस दिन फेयर वैल्यू शेयर्स की इतनी थी, तो हमने शेयर्स की फेयर वैल्यू ऑप्शन मिलने के दिन की देखनी होती है, या जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज की है। और माय डियर, जिनको ये लग रहा है ना कि शेयर खरीदनी है, तो वो देखें ना, उसने परचेज्ड शेयर का लफ्ज लिखा है, ना उसने ऑप्शन एक्सरसाइज का लफ्ज लिखा है, ना कंपनी इशूड शेयर्स का लफ्ज लिखा है। तो इसलिए मेरे डियर, कहीं भी उसे सिर्फ ऑप्शन मिली है शेयर परचेज करने की, कि 25 रुपए का शेयर खरीद लेना, और शेयर इस वक्त बाजार में 85 का है। तो लिखें, ये तो ऑप्शन मिलने की डेट की फेयर वैल्यू है। जिस दिन शेयर मिलेंगे, जिस दिन शेयर परचेज करेंगे, उस दिन की फेयर वैल्यू को सामने रख के सैलरी का गेन निकालेंगे। लिखें, ये तो सिर्फ 85 के साथ लिखें, ये तो सिर्फ ऑप्शन मिलने की डेट की फेयर वैल्यू है। जिस दिन शेयर परचेज करेंगे, उस दिन की फेयर वैल्यू के बेस पे इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे। ओके, चलिए आगे जी। वरुण ने डायमंड रिंग बेच दी है। अच्छा, ये डायमंड रिंग जो है वो मुझे जरा सोच के बताएं, ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगी? डायमंड क्या है? डायमंड बोलते हैं क्या कहते हैं? हीरा, हीरा कहते हैं। ये जो हीरे की अंगूठी है, ये ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगी? जी बिल्कुल, ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएगी। तो ये कैपिटल गेन है, इसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा माय डियर? कैपिटल गेन इस पे कैलकुलेट होगा? अच्छा, इस कितना डालेंगे कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन में कितना डालेंगे? जी एक्सेलेंट, कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि लॉस आ रहा है। तो ज्वेलरी के ऊपर अगर लॉस आ जाए, किसी हेट में नहीं जाता। पॉइंट सी। 31 मई 2005 को उसकी पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो गई। फिर कमेंट्स को मिनिमाइज कर दें। अच्छा, ऑन 31 मई 2005 पेंटिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेन्स। एक पेंटिंग हैवी रेन से डिस्ट्रॉय हो गई। मुकरम ने परचेज की पेंटिंग ऑन 30 जून 2002। या आप लैपटॉप कंप्यूटर पे ले लिया करें सनाउल्ला। ठीक है, मुकरम हैड परचेज द पेंटिंग ऑन 30 जून 2002 फॉर 1 लाख। कमेंट के बगैर मैं कैसे पढ़ाऊं? However, due to constant increase in the value of painting, he had insured it at a premium of 15,000। तो इनाम भाई, जिनकी वीडियो नजर आ रही है, मेरा सवाल आपसे ये है, पता नहीं किधर देख रहे हैं, क्लास हो रही है, इनको तो फिक्र ही नहीं क्लास की। एक पेंटिंग है, मुकरम ने परचेज की है ये पेंटिंग फॉर 1 लाख रुपया। हाउएवर ड्यू टू constant increase in value of painting, he sold the painting he had insured it for 1.5 लाख। तो what is consideration received? 2,75,000। what is consideration received? 2,75,000। what is cost? 1 लाख और 15,000 यार। जितने जरूरी खर्चे हैं वो
जितने जितने जरूरी खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, अलाउड है, माइनस करने की इजाजत है। तो ये जरूरी खर्चा है बस। 275 माइनस 1 लाख माइनस 50, ये चला जाएगा कैपिटल गेन में। ठीक है, ठीक है। सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज।